निशा केसवर हिंदी विद जीके में आज हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जीके पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा 240,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। कुल मंडल कितने हैं? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में है। लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं। प्रमुख नदियां गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, घाघरा, बेतवा, केन, ये प्रमुख उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश की बिहार से लगी हुई है। उत्तरी सीमा उत्तराखंड, नेपाल से लगी हुई है। यह हमारे उत्तर प्रदेश का भौगोलिक मानचित्र है। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह कौन कौन से हैं, उनका क्या महत्व है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? धनुष बाण और 2 मछलियां बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। अतिरिक्त राजभाषा के रूप में उर्दू है। अब हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना दिवस गठन कब हुआ था? इसका प्राचीन नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर आधिकारिक रूप से पहली बार कब मनाया गया था? यह 2018 में सबसे पहले आधिकारिक तौर पे मनाया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की पहल किस राज्यपाल ने की थी? राम नाईक जी ने की थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश वर्तमान स्थिति। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? विधानमंडल का स्वरूप द्विसदनी है, यानी 2 सदन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 403। उत्तर प्रदेश विधान परिषद किस सदन का उच्च सदन है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। विधान परिषद। स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, याद रखिए। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ प्रयागराज। अब हम भौगोलिक परिदृश्य के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या भौगोलिक स्वरूप है? उत्तर प्रदेश भारत के किस भाग में स्थित है? यह उत्तरी भारत का हिस्सा है, उत्तरी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्रश्न, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगी हुई है? 8 राज्यों से लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा देश और राज्य स्थित है? नेपाल, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन से राज्य स्थित हैं? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। किस 2 बड़ी नदियों के बीच उत्तर प्रदेश स्थित है? गंगा और यमुना नदी के बीच। उत्तर प्रदेश का स्थल स्वरूप कैसा है? मुख्यतः समतल मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग तराई क्षेत्र कहलाता है? पूर्वी। यह उत्तर पूर्वी भाग नेपाल की सीमा के पास तराई क्षेत्र कहलाता है। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश किस प्रकार के क्षेत्र में आता है? यह उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है। अब हम धार्मिक महत्व देखते हैं।
उत्तर प्रदेश को किस किस परंपरा की पावन भूमि कहा जाता है? राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की भूमि उत्तर प्रदेश है। अयोध्या का धार्मिक महत्व क्या? भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। काशी किस प्रमुख देवता की नगरी मानी जाती है? महादेव भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। मथुरा वृंदावन किससे संबंधित स्थल है? भगवान श्री कृष्ण ब्रज परंपरा से संबंधित है। प्रयागराज का प्रमुख धार्मिक महत्व क्या है? यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। गंगा यमुना पौराणिक सरस्वती के संगम के कारण इसे तीर्थराज कहा जाता है। अब हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जीआई टैग के बारे में जानते हैं। आइए जानते हैं जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेतक। यह किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी विशिष्टता, गुणवत्ता, पहचान को दर्शाता है। भारत में जीआई टैग का कानून आधार जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 है। जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में पंजीकरण होता है। याद रखिए, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई में पंजीकरण होता है। मान्यता 10 वर्ष के लिए दी जाती है। इसमें नवीनीकरण संभव है। उत्तर प्रदेश से जीआई टैग सबसे ज़्यादा मात्रा में पंजीकरण है। उत्तर प्रदेश जीआई टैग के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रमुख जीआई टैग से संबंधित आइए क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ की चिकनकारी लखनऊ हस्तशिल्प वस्त्र से संबंधित है। लखनऊ की जरदोजी लखनऊ हस्तशिल्प से संबंधित है, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। बनारसी साड़ी एवं ब्रोकेट वाराणसी वस्त्र हस्तकरघा को मिला हुआ है। बनारस गुलाबी मीनाकारी को जीआई टैग मिला है, जो बनारस से संबंधित है। हस्तशिल्प है। बनारस में मेटल कास्टिंग क्राफ्ट धातु शिल्प के लिए जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम उत्तर प्रदेश सारनाथ के बारे में जानकारी देते हैं। आइए पढ़ते हैं सारनाथ। उत्तर प्रदेश में सारनाथ का क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। 2026 में उत्तर प्रदेश के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? सारनाथ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स है। प्रश्न, सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में किस नाम से शामिल किया गया? यूनेस्को विश्व धरोहर बुद्धिस्ट साइट ऑफ सारनाथ के रूप में इस सूची में इसे शामिल किया गया। विश्व धरोहर की यह सूची होती है। सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 जुलाई 2026 को सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया था। सारनाथ के शामिल होने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 45 हो गई है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए, व्याकरण सीरीज के लिए, स्टैटिक जीके के लिए, पर्यावरण सीरीज के लिए, टेट, सीटेट, सुपर टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।